सब्सक्राइब कीजिए RBSE गुरुजी। हेलो बच्चों, मैं हूं राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल RBSE गुरुजी। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में मैथ्स का जो हमारे एक्सरसाइज 5.1 थी वो करवा दी हमने। अब हम इस वीडियो में 5.2 एक्सरसाइज जो देखेंगे वो बहुत अच्छे से आप देखना, क्योंकि इसमें आपके पास कुछ फॉर्मूलाज भी हैं। तो फॉर्मूलाज अगर हमें लर्न है तो बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से ये एक्सरसाइज हो जाएगी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास एपी में और आगे क्या क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में और आगे क्या क्या होता है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि मान लिया हमारे पास एक एपी है। ठीक है, यहाँ हमारे पास एक एपी है 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट। ये एक एपी है। अगर मान लो मुझे इस एपी का फॉर्मूला बनाना हो कि मैं क्या कर सकूं कि इस एपी में बहुत सारे हमारे पास नंबर है, बहुत सारे टर्म्स हैं। इन टर्म्स में से मैं किसी में एक बीच में से टर्म्स निकालना चाहूँ। मेरे को ये एपी पूरी नहीं लिखनी है, मैं क्या कर सकूं, बीच में से एक टर्म निकाल सकूं। तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, कैसे बनेगा, तो वो देखिए सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है, 2 गिवन है। सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए हमने पिछले वीडियो में देखा था क्या होता है, जब हम फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, सेकेंड टर्म आ जाता है। अब थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म के अंदर d को अगर हम 2 बार ऐड कर दें, देखो ध्यान से कैसे, यहाँ 2 हमने +2 किया, यहाँ हमने +2 किया, यहाँ हमने +2 किया, सब में हमने क्या किया, +2 किया। लेकिन देखिए ध्यान से, a1 हमारे पास 2 है, मैंने इसमें +2 कर दिया, मतलब कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया, तो क्या आ गया, a2 आ गया। अगर मेरे को a3 फाइंड करना है तो a3 में ध्यान से देखिए, ये 2 + 2 2 बार हमें क्या ऐड करना पड़ा, d ऐड करना पड़ा। 2 बार हमें क्या करना पड़ा, d ऐड करना पड़ा, मतलब कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ा। तो हमारे पास क्या आ गई, a3 आ गई, मतलब थर्ड टर्म आ गई। ऐसे ही अगर हमें a4 फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म में इस d को कितने बार ऐड करना पड़ेगा, 3 बार ऐड करना पड़ेगा। कितने बार ऐड करना पड़ेगा, 3 बार। तो यहां से ये बन गया a1 + 2d, ये बन गया a1 + 3d, बन गया। तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहां हमारे पास फॉर्मूला क्या बन सकता है। देखिए मैंने आपको बताया कि ये a3 का मतलब क्या है, इस a3 का मतलब है थर्ड टर्म। इस a3 का मतलब क्या है, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म मतलब हमें n की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है, 3 है। n की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है, 3 है। मतलब हमें यहां पर an फाइंड करना है। मतलब यहां हमें क्या फाइंड करना था, an फाइंड करना था, और n हमने कौन सी टर्म ली, थर्ड टर्म ली। अब देखिए ध्यान से, हमने यहाँ थर्ड टर्म ले ली और a1 को हमने क्या माना है, फर्स्ट टर्म माना है, a ऐसे रहेगा। उसके बाद में ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये 2 है। ठीक है, 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, हमेशा तो 2 नहीं रहेगा, तो 2 को हमें कैसे लिखना, ध्यान से देखिए, यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 3 है, यहाँ क्या है, 2 है। तो अगर हम 3 में से 1 माइनस कर दे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ऐसे ही हमारे पास यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 4 है, यहाँ कितना है, 3 है। मतलब 4 में से हम 1 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अपने पास 3 आ जाएगा। मतलब हमें अगर फॉर्मूला बनाना है तो ये जो n की वैल्यू है इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। ये जो n की वैल्यू है इसमें से -1 करना पड़ेगा, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, d से। उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, d से। तो ये हमारे पास हो जाती है इसकी जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी है। ध्यान रखना, ये एक फॉर्मूला है हमारे 5.2 के लिए। ठीक है, तो मतलब हमें अगर इस एपी में बीच में से कोई भी टर्म फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे और हमें वो टर्म का पता चल जाएगा कि वो
टर्म कौन सी है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एपी का। अब हमें इसके कुछ क्वेश्चंस देखने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो बुक में है वही मैं करवाऊंगा और आपके स्क्रीन के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाएंगे, हमें क्या फाइंड करना है, उसमें क्या गिवन है। ठीक है, आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आएगा तभी हम उसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। हमें रटना नहीं है कोई भी चीज को, पहले उसका कंसेप्ट समझ में आए, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए बढ़ते हैं आगे। हमारे पास इसका जो एक्सरसाइज 5.2 है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है देखिए ध्यान से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इसका फाइंड आउट। अब क्या फाइंड करना है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 10th टर्म ऑफ एपी। 10th टर्म ऑफ एपी। अब एपी हमें क्या गिवन है, एपी है 2 7 12 डॉट डॉट डॉट। ये एपी है, ये एपी गिवन है। हमें केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म दे रखी है। हमें क्या फाइंड करनी है, 10th टर्म फाइंड करनी है। हमें क्या फाइंड करनी है, 10th टर्म फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखने के बजाय, इसको आगे बढ़ाने के बजाय हमें क्या करना है, फॉर्मूला यूज में लेना है और डायरेक्ट हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 10th टर्म फाइंड करनी है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में हमें क्या लिखना है ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये कोई कंपटीशन का एग्जाम नहीं है कि हम इसको डायरेक्ट बहुत शॉर्ट ट्रिक से कर सकें। तो शॉर्ट ट्रिक से नहीं होगा ये हमारे बोर्ड एग्जाम का है, तो बोर्ड एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हमें करना है। ठीक है, तो देखिए गिवन एपी, गिवन एपी क्या है, गिवन एपी इज 2 7 12 डॉट डॉट। इस एपी में हम दो चीजें फाइंड कर सकते हैं, क्या, एक तो फर्स्ट टर्म, सो फर्स्ट टर्म ए से हम इसको डिनोट करते हैं, सबको दिखाई दे रहा है फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 2। फिर उसके बाद में हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। फिर उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। देखिए कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, और पहले भी मैंने आपको बताया कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड किया जाता है। a2 में से a1 को माइनस किया, a2 में से a1 को माइनस कर दिया, कॉमन डिफरेंस आ गया 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5। तो 5 इसका हो गया कॉमन डिफरेंस। अब देखिए हम जानते हैं, कि मैंने पीछे आपको फॉर्मूला बताया, सो nth टर्म ऑफ AP, we know that nth term of AP an equals to a plus n minus 1 multiply d। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमें फाइंड कौन सी टर्म करनी है, 10th टर्म फाइंड करनी है। फाइंड कौन सी टर्म करनी है, 10th टर्म फाइंड करनी है, मतलब n की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, 10। जो टर्म हमें फाइंड करनी है उसको हम किसकी वैल्यू लेंगे, n की वैल्यू लेंगे। ये n की वैल्यू है 10th टर्म। ठीक है, ये nth टर्म होती है, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म जो भी है उसकी वैल्यू जो होती है वो किसकी वैल्यू होती है, n की। ठीक है, उसके बाद में ये हमारे पास होता है फर्स्ट टर्म, n की वैल्यू हमने यहाँ ले ली, और उसके बाद में d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो देखिए नाउ सिमिलरली, देखिए सिमिलरली a10 क्या होगा वो देखिए ध्यान से, n की वैल्यू हमने क्या ले ली, 10 ले ली, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 2 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू हमने 10 ली, माइनस 1 मल्टीप्लाई d हमारे पास क्या है 5। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर अपने पास 2 प्लस 10 माइनस 1 9 मल्टीप्लाई 5, 2 प्लस 9 5 जा 45, और ये हो जाएगा हमारे पास 47। तो 10th टर्म अपने पास इसकी कौन सी आ गई, 47 10th टर्म हो गई। 47 क्या हो गई इसकी, 10th टर्म हो गई। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा हम,
देखिए देखिए आगे हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है इसमें फाइंड आउट 18th टर्म। एक बार मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। फाइंड आउट 18th टर्म ऑफ AP √2 3 √2 5 √2। ये हमें AP गिवन है। इस AP की हमें क्या फाइंड करनी है? 18th टर्म फाइंड करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, गिवन AP सबसे पहले गिवन AP हमने लिखा। गिवन AP क्या है? √2 3 √2 5 √2 डॉट डॉट डॉट। अब यहां हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी? देखिए फर्स्ट टर्म हमें गिवन है √2, हमारे पास क्या है? फर्स्ट टर्म है। इसके बाद में हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस, देखिए कॉमन डिफरेंस हमें कैसे फाइंड करते हैं, मैंने बताया A2 में से A1 को क्या करना है? माइनस करना है। तो A2 में से A1 को माइनस किया, यहां हो जाएगा 3 √2 माइनस √2। 3 √2 में से सॉरी 3 √2 में से 1 √2 माइनस हुआ तो क्या बचा? 2 √2 हमारे पास बचा। तो ये हो गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस। अब हम जानते हैं सो nth टर्म ऑफ AP क्या होता है? nth टर्म an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। यहां n की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है, मतलब 18th टर्म फाइंड करनी है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 18 हो जाएगी। यहां a मतलब फर्स्ट टर्म हमें क्या गिवन है? √2 गिवन है। n हमने 18 लिया, मल्टीप्लाई d हमारे पास क्या है? 2 √2 है। तो यहां से देखिए √2 प्लस 18 माइनस 1 17, 17 2 जा 34 √2। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 18th टर्म हमारे पास आ जाएगी 35 √2। 18th टर्म हमारे पास क्या आ गई? 35 √2। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपके बुक में और भी बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अब हम करते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ दूसरी चीज गिवन है और उससे हमें क्या करना है? कुछ अलग चीज फाइंड करनी है। जैसा हमने क्वेश्चन 1 में देखा था उससे थोड़ा सा अलग है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? सॉल्व विच टर्म ऑफ AP, विच टर्म ऑफ AP 21 18 15 माइनस 81। ठीक है कि यहां हमें ये बताना है, यहां पर कोमा है, ध्यान रखना, यहां इज भी होगा, इज माइनस 81। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। मैं स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन आपके डाल दूंगा, आ जाएंगे आपके क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर। तो देखिए विच टर्म ऑफ AP, यहां AP हमें गिवन है 21 18 15, ये AP है। और हमें बताना है जब हम इस AP में आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो हमारे पास ये तो माइनस 81 आएगा। इस AP में जब हम आगे बढ़ेंगे, जैसे हमारे पास अभी AP जो है वो दे रखी है
21, 18, 15। ध्यान से देखिए इसमें -3 हो रहा है, यहाँ -3 किया, यहाँ -3 किया, आगे भी -3 होगा और आगे भी हमारे पास क्या होगा, -3 होगा। हमें देखना ये है कि जब हम इसमें -3 करते रहेंगे तो -3 करने के बाद में ये जो -81 है वो कौन से नंबर पे आएगा, वो कौन सी टर्म होगी, वो 10वें नंबर पे आएगा, 12 नंबर पे आएगा, 13 पर आएगा, 14 पर आएगा, कौन से नंबर पे आएगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इसके लिए हमें क्या करना है, बहुत आसान है। जो हमारे पास टर्म गिवन है कि हमें इस टर्म के बारे में पता करना है कि कौन सी, -81 के बारे में हमें पता करना है कि -81 कौन सी टर्म है। तो मान लिया हमारे पास ये nth टर्म है, कौन सी टर्म है हमारे पास, ये nth टर्म है। जिस टर्म के बारे में पूछा है उसको हमें क्या मान लेना है, nth टर्म मान लेना है। तो यहां पर लिखना है सॉल्यूशन में, सबसे पहले हमें let -81 is nth term of given AP। ठीक है, और AP क्या दे रखी है हमें, ध्यान से देखिए 21, 18, 15 डॉट डॉट। ठीक है, अब हमें यहां से पता चल रहा है फर्स्ट टर्म क्या है, यहां से हमें पता चल गया फर्स्ट टर्म A है 21 और कॉमन डिफरेंस D है। D को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, A2 में से A1 को माइनस करेंगे, A2 में से A1 हमने माइनस किया, 18 में से जब हम 21 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -3। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, -3 हो गया। ठीक है, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, we know that nth term of AP an equals to a plus n minus 1 multiply d होता है। nth term of AP हमारे पास क्या होता है, an equals to a plus n minus 1 into d होता है। देखिए ध्यान से, nth term of AP, nth term हमने किसको माना है, nth टर्म हमने किसको माना है, -81 को माना है। nth टर्म हमने किसको माना है, -81 को माना है। इसलिए यहाँ a n की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, -81 हो जाएगी, क्योंकि ये a n भी क्या होता है, nth टर्म ऑफ AP होता है। nth टर्म ऑफ AP होता है a n b, और यहाँ भी हमने nth टर्म ऑफ AP क्या माना है, -81 माना है। इसलिए a n की वैल्यू क्या हो जाएगी, -81 हो जाएगी। यहां से हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, 21 गिवन है। n हमें फाइंड करना है, क्योंकि हमें कौन से नंबर की टर्म है ये नहीं पता है, कौन से नंबर की वो टर्म है ये नहीं पता है, लेकिन वो टर्म कौन सी है ये हमें जरूर पता है। तो वो कौन से नंबर पे आएगी उसको फाइंड करने के लिए हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। और कॉमन डिफरेंस हमें कितना गिवन है, -3। तो यहां से हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ध्यान से, 21 पॉजिटिव है, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब हमने माइनस कर दिया इसको। और यहां हमारे पास बचा n - 1 इंटू -3। ठीक है, ये दोनों को हम ऐड करेंगे क्योंकि ये क्या है, दोनों नेगेटिव है। तो यहां से हमारे पास ये हो जाएगा 102, यही होगा, ये हो जाएगा 210, -102 हो गया। ये -3 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये -3 मैंने डिवाइड कर दिया और इधर हमारे पास बचा n - 1। यहां जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो n - 1 है, ये जो n - 1 है वो इक्वल आएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, और 34 + 1 कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 35। मतलब हमारे पास 35th टर्म जो होगी इस AP में, 35th टर्म जो होगी इस AP में, जब हम आगे बढ़ेंगे तो 35th टर्म जो होगी 35वें नंबर पर जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा, -81 आएगा। ठीक है,
तो ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन था। ठीक है, मैं एक बार वापस आपको बता देता हूं। हमें इसमें फाइंड करना है AP में कि -81 कौन से नंबर पे आएगा। उस नंबर को फाइंड करने के लिए हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें nth टर्म का फॉर्मूला लगाना है बहुत आसान तरीके से, बहुत इजी तरीके से। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देख लीजिए एक बार और। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अपने पास इसका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या गिवन है। सेकंड है विच टर्म ऑफ AP, which term of AP हमें गिवन है 84, 80, 76, 72 डॉट 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 इज 0। यहां हमें बताना है कि ये जो AP है, इस AP में जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। जब इस AP में हम आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। देखिए ध्यान से -4 हो रहा है। -4 अगर माइनस हो रहा है तो ये एक तरीके से क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आएगा। कहीं ना कहीं क्या आएगा, 0 आएगा। और हमें बताना ये है कि ये जो 0 आएगा वो कौन से नंबर पे आएगा, 5वें, 10वें, 15वें, कौन से नंबर पे आएगा, ये हमें बताना है। तो मान लिया हमारे पास ये जो 0 है, ये जो 0 हमारे पास आया वो कौन से नंबर पे आया, n नंबर पे आया। मतलब हमारे पास ये कौन सी टर्म है, nth टर्म है। कौन सी टर्म है, ये nth टर्म है। तो हम जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे लेट 0 इज nth टर्म ऑफ गिवन AP। हमने 0 हो गया मान लिया, nth टर्म मान लिया, और हमें AP क्या गिवन है, 84, 80, 76, 72 डॉट डॉट। यहां से हमारे पास फर्स्ट टर्म हो जाएगी 84, यहां से कॉमन डिफरेंस हो जाएगा A2 में से A1 माइनस करेंगे तो देखिए ध्यान से 80 माइनस 84 कितना हो जाएगा, -4 कॉमन डिफरेंस हो गया। -4 कॉमन डिफरेंस हो गया। हमें पता है nth टर्म ऑफ AP क्या होता है, nth टर्म ऑफ AP an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। यहां पर nth टर्म ऑफ AP हमने किसको माना है, यहां nth टर्म ऑफ AP हमने किसको माना है, 0 को माना है। तो an की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, पहले भी मैंने बताया आपको कि ये जो nth टर्म ऑफ AP होती है इसको an बोला जाता है। और यहां हमने nth टर्म किसको माना है, 0 को माना है। तो an की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यहां से फर्स्ट टर्म हमें कितना गिवन है, 84 प्लस n, मतलब ये 0 कौन से नंबर पे आता है इसको हमें फाइंड करना है। तो n ऐसे कैसे रहेगा, और मल्टीप्लाई d की वैल्यू कितनी है, -4। ध्यान से देखिए 84 प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहां हमारे पास -4 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और यहां से n-1 की जो वैल्यू है डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा, 21। n-1 की वैल्यू कितनी होगी, 21। -1 उधर जाएगा और n की वैल्यू हो जाएगी 21 प्लस 1 22। मतलब हमारे पास 22nd टर्म जो होगी इस AP में वो कितनी होगी, 0। मतलब हमारे पास इस AP में जब हम आगे बढ़ेंगे तो 22 नंबर पर कौन आएगा, 0 आएगा। 22वें नंबर पर कौन आएगा, 0 आएगा। तो ऐसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है,
उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। एक बार इसको देख लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो थर्ड क्वेश्चन है ये थोड़ा अलग टाइप का है, तो एक बार रीड कीजिए अगर आपके पास बुक है, और अगर बुक नहीं है तो आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, वहां से रीड कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब भी आप पढ़ने बैठे तो एक कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठे, ताकि हमें पता चले कि हम क्या सीख रहे हैं, क्या हम उस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन 3 है इसका, सेकंड का क्वेश्चन नंबर 3 है, इज 301 any term of AB 5, 11, 17, 5, 11, 17, 23 डॉट डॉट डॉट, ये हमें गिवन है। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, थोड़ा सा हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है। ध्यान से देखिए, इज क्या, इसका मतलब क्या होता है, क्या इज 301 एनी टर्म ऑफ एपी, क्या हमारे पास ये जो 301 दे रखा है, 301 दे रखा है, 301 दे रखा है, ये 301 इस एपी की कोई टर्म है या नहीं, इस एपी की कोई टर्म है या नहीं, मतलब इसका ये है कि जब हम इस एपी में आगे बढ़ेंगे, जब हम इस एपी को आगे बढ़ाएंगे तो क्या 301 इस एपी में आएगा, आगे आएगा या नहीं आएगा, ये हमें इसमें बताना है। तो ध्यान से देखिए हमें करना क्या है, मान लिया हमारे पास ये जो 301 है ये कौन सी टर्म है, nth टर्म है। हमने फिर से 301 को क्या मान लिया, nth टर्म मान लिया, तो यहां पर हमने लिखा let 301 is nth term of AP, और AP हमें क्या गिवन है, 5, 11, 17, 23 डॉट डॉट डॉट। यहां से हमने फर्स्ट टर्म फाइंड किया, फर्स्ट टर्म A क्या हो जाएगा 5, यहां से हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड किया, कॉमन डिफरेंस D क्या हो जाएगा 11 माइनस 5 6, ये कॉमन डिफरेंस हो गया। और हमें पता है nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ AP क्या फॉर्मूला होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। हमने nth टर्म ऑफ AP जो है वो किसको माना है, 301 को। nth टर्म ऑफ AP मतलब an की वैल्यू हमने किसको माना है, 301 को माना है, तो an की वैल्यू कितनी होगी, 301 होगी। यहां से फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 5, n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। 5 पॉजिटिव है, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हमने इसको माइनस किया, यहाँ n माइनस 1 इंटू 6 बचा, माइनस कीजिए इसको, कितना आएगा 296, 296 मल्टीप्लाई है 6, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ बचेगा n माइनस 1। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कीजिए, क्या ये पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो देखते हैं क्या होता है ये। इसको भी इधर ले लेते हैं, माइनस 1 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू 296 प्लस 6 सॉरी अपॉन 6 प्लस 1। अब देखते हैं ध्यान से, इसका एलसीएम लेके कर लेते हैं सॉल्व इसको, तो 6 1 जा 6, इसमें ऐड करेंगे तो 302 अपॉन 6। जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे यहाँ 2 से, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट होगा हमारे पास 151 एंड ये हो जाएगा 3 टाइम्स। जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 51/3।
तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 51/3, मतलब हमारे पास ये जो n की वैल्यू है वो लगभग आएगी 50.33 के लगभग, 50.33 के लगभग आएगी। और एक चीज आपको पता होगी या आप बताएं मुझे, क्या कोई भी टर्म, क्या यहाँ पर कोई भी टर्म 50.33 नंबर पे आ सकती है इस एपी में? क्या कोई टर्म इसमें 50.33 नंबर पे आ सकती है? जैसे मान लो हमने एक स्टूडेंट्स की लाइन लगाई, उस लाइन के अंदर 10 बच्चे हैं, उन 10 बच्चों को हम बोले कि आप पहले नंबर पे हो, आप दूसरे नंबर पे हो, आप तीसरे नंबर पे हो। क्या हम किसी को ऐसे बोलते हैं कि आप 2.5 नंबर पे हो? नहीं बोलते। हम किसी को ये नहीं बोलते आप 3.5 नंबर पे हो, नहीं बोलते। वहां हमारे पास जो नंबर होता है वो हमेशा इंटीजर होता है, वहां हमारे पास नंबर होता है इंटीजर होता है। और कौन सा इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर होता है। ये चीज आप ध्यान रखना कि यहां हमारे पास n की जो वैल्यू आएगी वो ऑलवेज क्या आएगी? पॉजिटिव इंटीजर। n की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव इंटीजर होती है। और ये एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, मतलब हमारे पास ये 301 जो है वो इस एपी में नहीं आएगा, क्योंकि n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए ये जो 301 है इस एपी में आगे बढ़ने पर नहीं आएगा। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो यहां हमें क्या लिखना है? सो 301 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन एपी, ये हमें लिखना है। सो 301 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन एपी। ये हमारे पास इस क्वेश्चन को करने का तरीका है, और सबसे अच्छा तरीका है आपके बुक में भी ऐसे ही है, ताकि आपको, मैंने इसलिए इस मेथड में इसलिए करवाया ताकि आप जब बुक पढ़ें, बुक उठाएं, तो आपको कोई परेशानी नहीं हो कि मैंने तो अलग मेथड से पढ़ा दिया, बुक में अलग मेथड से है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो। बस उस कंफ्यूजन को आप हमेशा नहीं फेस करें, इसी के लिए मैंने ये मेथड पढ़ा, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मैं आपका जो भी सॉल्यूशन होगा वो मैं जरूर से जरूर बताऊंगा आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर है, लिखा हुआ है द 6th टर्म एंड द 17th टर्म ऑफ एन एपी इज 19 एंड 41। यहां हमें क्या गिवन है? गिवन हमें ये है कि 6th टर्म जो होगी वो हमें गिवन है 19 एंड 17th टर्म जो है वो हमें गिवन है 41, ठीक है। 6th टर्म 19 है, 17th टर्म 41 है, देन फाइंड द 48th टर्म। तो हमें इसकी 40वीं टर्म फाइंड करनी है। कौन सी टर्म फाइंड करनी है? 48th टर्म फाइंड करनी है इसकी हम। तो सबसे पहले हम 48th टर्म फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे? अगर हमें फर्स्ट टर्म पता हो, अगर हमें कॉमन डिफरेंस पता हो, तो बहुत आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या हमारे पास फर्स्ट टर्म है? क्या यहाँ हमारे पास कॉमन डिफरेंस गिवन है? नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों टर्म से पहले हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे होगा। देखिए, वी नो दैट nth term of AP क्या होता है? nth term of AP an equals to a plus n minus 1 into d। Similarly
हमें कौन सी टर्म गिवन है, सिक्स्थ टर्म गिवन है, तो सिक्स्थ टर्म ऑफ एपी। सिक्स्थ टर्म मतलब हमें यहां ये जो n है, इस n की वैल्यू क्या पुट करनी है, 6 पुट करनी है, ठीक है। सिक्स्थ टर्म का मतलब ये है n की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, 6 पुट करनी है। a हमें पता नहीं है तो a ऐसे कैसे रहेगा, n माइनस 1 मतलब 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5 इंटू d, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सॉरी, इसको इक्वेशन 1 लिखने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो सिक्स्थ टर्म है वो कितनी गिवन है, 19 गिवन है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, 19 के इक्वल हो जाएगा। ये जो सिक्स्थ टर्म है वो क्या गिवन है, 19 है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 19 के इक्वल हो जाएगा। अब हम लिखेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हमारे पास जो 17th टर्म है, 17th टर्म ऑफ एपी। अब 17th टर्म के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17 हो जाएगी, तो यहाँ a 17 हमें गिवन है, a पता नहीं है, n माइनस 1 मतलब 17 माइनस 1 कितना हो गया, 16 इंटू d, और ये जो 17th टर्म है वो किसके इक्वल है, 41 के इक्वल है, तो हमने इसको किसके इक्वल कर दिया, 41 के इक्वल, तो यहाँ से ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम क्या फाइंड करेंगे, a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए कैसे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं, यहां पर सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो देखिए ध्यान से, यहां इसमें से इसको जब हम माइनस करेंगे, a प्लस 16d में से हमें a प्लस 5d को माइनस करना है, a प्लस 16d में से हमें a प्लस 5d माइनस करना है, और इधर 41 में से 19 को माइनस करना है, 41 में से हमने 19 को माइनस किया। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, a माइनस a कैंसिल आउट हो गया 0, 16d माइनस 5d कितना हो जाएगा, 16d माइनस 5d कितना हो जाएगा, 11d, और यहाँ 41 माइनस 19 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 41 माइनस 19 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब हमें 11 का इधर ले जाकर डिवाइड करना है, तो 22 में जब हमने 11 को डिवाइड किया तो कितना आ गया, सॉरी 2 आ गया। तो यहां से हमारे पास d की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, d की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। अब इस d की वैल्यू को हम या तो इक्वेशन 1 में पुट करें या इक्वेशन 2 में पुट करें, तो वहां से किसकी वैल्यू आएगी, a की वैल्यू आएगी। तो यहां हमें लिखना है पुट d इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। तो ध्यान से देखिए, a प्लस 5 इंटू d की वैल्यू कितनी है, 2 इक्वल्स टू 19, 5 टू जा 10, प्लस है उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो 19 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 9। मतलब हमारे पास a की वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई। फर्स्ट टर्म कितना हो गया, 9 हो गया। हमारे पास कॉमन डिफरेंस d हो गया, फर्स्ट टर्म 9 हो गया। नाउ सो 48th टर्म कितनी हो जाएगी, 48th टर्म फाइंड करने के लिए हमें n की वैल्यू क्या लेनी है, 40 लेनी है। n की वैल्यू क्या लेनी है, 40 लेनी है। तो a 40 इक्वल्स टू हो जाएगा a की वैल्यू कितनी, 9 प्लस n माइनस 1, 40 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 39 मल्टीप्लाई d की वैल्यू कितनी है, 2। यहां से हमें सॉल्व करना है, 39 टू जा 78, 78 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 87। तो यहां से हमारे पास 48th टर्म कितनी हो गई, 87 हो गई। मतलब ये जो 40वीं टर्म है वो कितनी आएगी, 87 आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें 6th टर्म दे रखी है, a6 की वैल्यू हमने फाइंड की, इक्वेशन 1 आ गई। 17th टर्म गिवन है तो हमने a17 की वैल्यू फाइंड की, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हमने माइनस किया, यहां से
डी की और ए की वैल्यू आ जाएगी। और जैसे ही हमने डी और ए की वैल्यू इसमें पुट की तो यहाँ हमारे पास जो भी हमें टर्म पूछी है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहां क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 4 and -8 respectively, which term of this will be 0। हमें ये बताना है कि अगर किसी एपी की थर्ड और नाइन्थ टर्म, अगर हमारे पास किसी एपी की थर्ड और नाइन्थ टर्म हमारे पास 4 और -8 हो, थर्ड टर्म 4 है और नाइन्थ टर्म -8 है, तो बताइए क्या उस एपी में कोई भी टर्म 0 हो सकती है। देखिए सबसे पहले हमें गिवन क्या है, थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म हमें क्या गिवन है 4, फिर उसके बाद में नाइन्थ टर्म है -8। ठीक है, -8 है। अब हमें ये बताना है जब हम इससे एपी बनाएंगे तो उस एपी में 0 आएगा या नहीं आएगा। जैसा कि मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन करवाया ना 301 वाला, वैसा ही क्वेश्चन है। वहां हमें एपी गिवन थी, यहाँ हमें एपी खुद से बनानी है और एपी खुद बनाने के बाद में हमें पता करना है कि 0 उसकी कोई टर्म होगी या नहीं होगी। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर वी नो दैट nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, 3 पुट करनी है, a हमें पता नहीं है, n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2d। और ये जो थर्ड टर्म है वो किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, तो इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हमारे पास जो नाइन्थ टर्म है, नाइन्थ टर्म ऑफ एपी, a 9 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, a प्लस 9 माइनस 1 8d, और इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है -8, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करें, 2 में से 1 को माइनस करें, एक ही बात है। तो देखिए यहाँ पर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 करते हैं। देखिए इक्वेशन 2 हमें गिवन है a प्लस 8d और a प्लस 2d, यहाँ हमारे पास -8 माइनस 4, a माइनस a 0 हो गया, 8d में से 2d माइनस होगा तो कितना बचेगा 4d, -8 माइनस 4 कितना हो जाएगा -12, और यहाँ से d की वैल्यू जो है वो -12/4 मतलब -3 आ जाएगी। d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -3, d की वैल्यू हमारे पास होगी -3। अब हम इसको पुट कर देते हैं, पुट d इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट किया हमने a प्लस 2 इंटू डी 4 8 2 3 जा 6 और प्लस माइनस माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 10। मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी हो गई 10 हो गई, जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी हो गई 10 हो गई। ठीक है, अब हमें ये देखना था कि जब हमारे पास फर्स्ट टर्म 10 हो, कॉमन डिफरेंस -3 हो, मतलब हम -3 अगर करते जाएं तो क्या 0 इसमें आएगा या नहीं आएगा। तो मैंने अभी आपको पहले बताया लेट 0 इज nth टर्म
ऑफ AP। अगर हमने 0 को nth टर्म मान लिया तो an की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, 0 पुट करनी है। सो 0 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1, a की वैल्यू कितनी है 10, n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितनी है -3। तो यहां से देखिए 10 प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ हमारे पास बचेगा n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब 10/3 में हमने +1 कर दिया तो 3 × 3 13/3 हमारे पास ये आ जाएगा किसकी वैल्यू, n की वैल्यू। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 4 जा 1/3। तो क्या हमारे पास ये इंटीजर है, क्या ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, नहीं है। n इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर। और अगर हमारे पास n पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, अगर n पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो 0 इज नॉट द टर्म ऑफ AP। तो ये जो 0 है वो इस AP की कोई भी टर्म नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर होगा, क्वेश्चन नंबर 5 होगा। एक बार 5th क्वेश्चन को आप खुद कीजिए, क्योंकि जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बताया, क्वेश्चन नंबर 5th भी वैसा ही है, बिल्कुल सेम। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5th भी मुझे करवाना पड़ेगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें हमें रिलेशन दे रखा है टर्म्स के बीच में, तो वो मुझे करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।